हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तैयारी का लेवल बिल्कुल आपका पीक पॉइंट पे होगा, टॉप पे होगा। रीज़न ये है कि अब यूपी टेट की एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा है। तो ऐसी कंडीशन में देखा जाए तो आपको 1-1 मिनट टाइम वेस्ट नहीं करना, अपनी तैयारी को देना है। तो दोस्तों, आज इसी के साथ मैं एक आपके सामने हाज़िर हूँ एक नए वीडियो के साथ। स्क्रीन पे आपको बिल्कुल दिख रहा है आज का टॉपिक क्या है। तो अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या सुपर टेट या आप केबीएस, डीएसएसबी, एनबीएस, रीट या किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे चैनल पे ओवरऑल जो गाइडेंस दिया जाता है वो टीचिंग एग्ज़ाम को रिलेटेड ही दिया जाता है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको बिल्कुल पसंद आएगी। ये जो टॉपिक है आज का, स्वस्थानीय बाह्यस्थानीय है, तो इसमें आप देखेंगे NC2 या XC2, ये जो टॉपिक है ना, इसमें एक नंबर बिल्कुल फिक्स होता है, 100% गारंटी के साथ होता है। चाहे आप सीटेट में देखेंगे, रीट में देखेंगे, किसी भी टीचिंग एग्जाम में आप देखेंगे, एक क्वेश्चन इसका बिल्कुल फिक्स होता है। तो आज एक क्वेश्चन पक्का करने के लिए 5 से 10 मिनट की वीडियो बनेगी। 10 मिनट का अगर टाइम दे देते हैं तो आसानी से एक नंबर बिल्कुल आपका फिक्स हो जाएगा। तो हमेशा आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो ये पर्यावरण अध्ययन का है, ठीक है ना, ईवीएस का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि प्रकृति की रक्षा, भविष्य की सुरक्षा, इसको ध्यान में रखकर ये टॉपिक बनाया गया है। तो चलते देखते हैं कि इस टॉपिक में और भी क्या है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये INC2 और क्या है XC2 में, तो दोनों पे यहाँ पे दे दिया गया है। पहले हमने आपको बता दिया है टेबल के माध्यम से, लेकिन पूरा का पूरा कंसेप्ट वीडियो के अंत तक बताया गया है, अच्छे से बताया गया, समझाया जाएगा। तो चलते हैं क्लास को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा आपके लिए बातें। सीटेट पेपर टीचिंग एग्जाम की कोई प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, यूपी टेट है, सुपर टेट है, केवीएस है, एनबीएस है या एस्टेट है, रीट है, डीएसएसबी है, या कोई भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, या अच्छे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, अच्छा गाइडेंस मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 5 से 10 मिनट का जो टाइम लगेगा, जो भी, उसमें लगभग एक नंबर आपके बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे, कहीं से कटने की कोई संभावना नहीं है। लास्ट में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये बताया गया है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक नंबर आप फिक्स कर लीजिए, उसमें कोई इबट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, ठीक है। चलिए, अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। स्वस्थानीय बाह्यस्थानीय में, ये यूपी टेट और सीटेट के लिए एक ईवीएस का नोट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार मैं कह रहा हूँ कि एक नंबर फिक्स है, तो एक नंबर अपना कंफर्म कर लीजिए। तो इसमें हम देखेंगे स्वस्थानीय किसको कहते हैं, बाह्यस्थानीय क्या कहते हैं, कौन कौन से उसमें एग्जाम्पल आते हैं। तो इसकी मीनिंग्स देख लिया जाए, थोड़ा अर्थ में हम देख लिया जाए क्या है। कि जब किसी जीव, वनस्पति या जैव विविधता का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल हैबिटेट्स, जिसको नेचर प्रोवाइड करता है, में किया जाता है, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण या इंग्लिश में उसको कहते हैं इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। इसको जब आप याद करेंगे, इन सिटू, इन का मतलब इन द नेचर, इन द नेचर, जो नेचुरल हैबिटेट है वहाँ पे संरक्षण किया जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हम देख लेते हैं, क्या है मेन इसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। तो मेन एग्जाम्पल में आप देखेंगे किसके, इन सिटू के, स्वस्थानीय के। तो जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, इसका एग्जाम्पल है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं, ये इसका एग्जाम्पल है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जो होते हैं, ये इसका एग्जाम्पल है, मेन एग्जाम्पल्स है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन आपको बनते हैं कि इनमें से बताइए कौन सा इन सिटी का एग्जाम्पल है, स्वस्थानीय का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, या कौन इससे संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन घुमा के पूछिए, चाहे जैसे भी पूछिए, जब आपको कंसेप्ट पता है, थोड़ा सा आप उसको पढ़े हैं, एग्जाम्पल आप देखे हैं, कुछ क्वेश्चन उसके आप लगाए हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें कोई समस्याएं नहीं होगी, ठीक। अब यहाँ भारत में कुछ प्रमुख उदाहरण इसके दिए गए हैं, कौन कौन से हैं। भारत के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। ये आपका क्या है, ये जो आपका इन सिटू है, वो उसका एग्जाम्पल है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक।
अब इसका लाभ क्या है, इसका प्रॉफिट क्या है? मैंने कहा कि टाइम कम लेंगे, जल्दी कंसेप्ट को हम पढ़ लेंगे, इसको आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लीजिएगा। लाभ क्या है? जीव अपने प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, इसका बेस्ट बेनिफिट जो मिलता है, लाभ जो मिलता है, जो आपके एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ होता है, वो अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। आप छोटा सा एग्जांपल रखिए, अगर किसी जो वाइल्ड लाइफ है, जो जंगल के जीव जंतु हैं, उनको लाके किसी प्लेन एरिया में रख दिया जाए, उनको पिंजरे में रख दिया जाए, तो वो उतना कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे जितना वो अपने जंगलों में फील करते हैं। तो ये क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट्स होता है उनका, प्राकृतिक आवास होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? जैव विविधता का संरक्षण होता है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है उसका संरक्षण होता है, उसका बचाव होता है। जो पारिस्थितिक संतुलन बना रहता है, जो इकोलॉजिकल बैलेंस होता है, वह क्या होता है, हमेशा बना रहता है। ये तो हो गए इसके लाभ स्वस्थानीय संरक्षण के। अब हम देखेंगे वाह्य प्रस्थान या एक्स सिटू कंजर्वेशन। इसमें क्या है, जब किसी जीव या वनस्पति का संरक्षण उसके प्राकृतिक आवास से बाहर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक आवास से बाहर किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वाह्य प्रस्थानीय संरक्षण कहते हैं, या उसको इंग्लिश में कहते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन, एक्स का मतलब एक्सटर्नल बाहर मान लीजिए, इन सिटू का मतलब हो गया अंदर। जो प्राकृतिक आवास के अंदर है तो उसको हम क्या कहते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण कहते हैं। जो एक्स सिटू है दैट मीन्स क्या है, जो प्राकृतिक आवास से बाहर है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बाह्य प्रस्थान संरक्षण। तो इसके हम देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। प्रमुख एग्जाम्पल में आप देखेंगे, जैसे चिड़ियाघर हो गया। चिड़ियाघर कोई नेचुरल हैबिटेट्स नहीं होता है, वो आर्टिफिशियल होता है, उसको बनाया जाता है। ठीक है, वनस्पति उद्यान है, बोटानिकल गार्डन है, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, इसको बनाया जाता है, नेचुरल हैबिटेट्स नहीं होता है। जैसे सीड बैंक हो गया, बीज बैंक, ये भी क्या होता है, नेचुरल हैबिटेट्स नहीं है। तो ये किसके हैं, एक्स सिटू के सारे एग्जाम्पल हैं, इनमें से ही पूछ लिया जाता है आपके एग्जाम में। तो इसलिए इसको जब भी एग्जाम जाने से पहले, ट्रेन में आप सफ़र कर रहे हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं भी अगर 10 से 15 मिनट का टाइम मिलता है, 20 मिनट का, तो आसानी से उसमें उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ये जैसे बीज बैंक हो गया, फिर उसके बाद जीन बैंक हो गया, ये ऊतक संवर्धन हो गया, टिश्यू कल्चर हो गया, तो ये क्या है, आपके एक्स सिटू के एग्जाम्पल हैं। क्या है, एक्स सिटू के एग्जाम्पल हैं। ठीक, अब इसके हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्या है, नेशनल जूलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान, बीज संरक्षण केंद्र, ये आपके उदाहरण हैं। इसका बेनिफिट देख लीजिए, लाभ कौन कौन से हैं। जो विलुप्त प्राप्त प्रजातियों को बचाया जा सकता है। एक्स सिटू से क्या है, जो क्या है, प्राय प्रजातियां हैं, उनको आसानी से बचाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनकी संख्या का लगातार घट रही है, तो उनको ऐसा हम आर्टिफिशियल एक हैबिटेट्स देते हैं ताकि उनको बचाया जा सके। वैज्ञानिक अनुसंधान में सहायता मिलती है, अगर कोई हमारे साइंटिस्ट हैं उसको रिसर्च करना चाहते हैं तो उनको हेल्प मिलती है। प्रजातियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, इस माध्यम से अगर हम देखें तो जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज़ हैं, उनकी संख्या आसानी से बढ़ाई जा सकती है। ठीक, ये हो गया उसका लाभ। अभी वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है, आप स्किप मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा। इन दोनों में अंतर आप देख लीजिए, कभी कभी अंतर भी पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में क्या अंतर है। तो यहाँ पे देखिए अंतर का आधार दिया गया है, ये इन सिटू है और ये क्या है, आपका एक्स सिटू है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे संरक्षण का स्थान, तो संरक्षण का स्थान जो है आपका आधार है। स्वस्थानीय में क्या होता है, प्राकृतिक आवास में, और बाह्य प्रस्थान में क्या होता है, प्राकृतिक आवास के बाहर। उदाहरण क्या है, जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं आपके इन सिटू के एग्जाम्पल होते हैं। अभयारण्य जो हो गया, चिड़ियाघर हो गया, और जो बीज बैंक होते हैं वह एक्स सिटू के एग्जाम्पल होते हैं। इनकी लागत देखें, अपेक्षाकृत कम होती है आपका इन सिटू में, और जो वाह्य एक्स सिटू होता है वो अपेक्षाकृत क्या होता है, अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल है, उसको बनाया जाता है। जब आप बनाएंगे तो बनाने में वैसा इन्वायरमेंट देने में आपको पैसा ज़्यादा खर्च होगा। ठीक, इसका ऑब्जेक्ट क्यों है, क्या है, क्यों इसको बनाया जाता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संरक्षण, इसका मेन पर्पज जो होता है, उद्देश्य जो होता है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी का संरक्षण करना, उसको बचाना, उसको संरक्षित करना। और जो एक्स सिटू होता है, जो संकट ग्रस्त प्रजातियां होती हैं, उनको संरक्षण प्रोवाइड करना, उनको बचाना, ये एक्स सिटू का एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी टेट और सी टेट के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या है, आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा।
इसका आप आंसर आप बता दीजिएगा, इसका आंसर क्या है, कमेंट बॉक्स में इसको आप बताइएगा। तो देखते हैं क्या है। किसी जीव जंतु का उसके प्राकृतिक आवास में संरक्षण कहलाता है। बाह्य अपस्थान संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण, कृत्रिम संरक्षण और जीन संरक्षण। तो ये जो 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि कंसेप्ट बहुत छोटा सा है, टॉपिक है छोटा सा, उसमें डिफरेंस है इनका और आउट का, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। राष्ट्रीय उद्यान किसका उदाहरण है? ये वायपस्थान का, स्वस्थानीय संरक्षण का, ऊतक संवर्धन का और जीन बैंक का। 2 हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। बीज बैंक किस प्रकार का संरक्षण है? स्वस्थानीय, प्राकृतिक, वायपस्थान और जैविक। अगर ये क्वेश्चन का आंसर आप नहीं कर पा रहे हैं, फिर से क्लास देखिएगा, नोट्स बनाइएगा, फिर आसानी से आंसर आप कर पाएंगे। लास्ट क्वेश्चन। चिड़ियाघर किसका उदाहरण है? स्वस्थानीय का, वायपस्थान का, राष्ट्रीय उद्यान का और अभयारण्य का। ठीक है, तो ये जो 4 क्वेश्चन अभी आपके हैं, ये आपके लिए मैंने होमवर्क रखा है। हम देखते हैं कितने लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताते हैं, कितना लोग इसका आंसर करते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको कहीं से पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, तो यहाँ याद रखने की ट्रिक है, ट्रिक बताई गई है कैसे इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इनसाइड नेचर, इन सिटू मतलब क्या है? इनसाइड नेचर, यानी प्राकृतिक आवास में संरक्षण, तो उसको हम क्या कहेंगे? स्वस्थानीय। एक्स एग्जिट फ्रॉम नेचर, एग्जिट फ्रॉम नेचर दैट मीन्स नेचर से बाहर, तो क्या है? प्राकृतिक आवास के बाहर संरक्षण, इसका मतलब क्या है? वायपस्थान। XC2 बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सा एग्जाम्पल है, इसको आसानी से याद रखा जा सकता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि यूपी टेट में अक्सर पूछा क्या जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है क्वेश्चन किस टाइम के बनते हैं। ठीक है ना, तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर जो पूछा जाता है, राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान किसका एग्जाम्पल है? स्वस्थानीय का। अभयारण्य किसका स्थान है? स्वस्थानीय का। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्वस्थानीय का। चिड़ियाघर किसका है? वायपस्थान का है। और भी है, बीज बैंक वायपस्थान का, जीन बैंक क्या है? वायपस्थान का। तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं समाप्त हो रहा है, बिल्कुल कंप्लीट हो गया टॉपिक, क्वेश्चन के साथ, प्रैक्टिस के साथ, ट्रिक के साथ। तो एक बार फिर मैं आपसे कहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप जो एग्ज़ाम में स्कोर करें केवल पास ना हो, अच्छे नंबर लाएँ, अच्छे स्कोर्स लाएँ। कमेंट बॉक्स में बताएँ कितना हमने स्कोर किया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगली नए वीडियो के साथ। जय हिंद।